अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ मैसेजेस मुझे मिले थे कि सर इसके यूनिट्स नहीं आए, तो यूनिट्स प्लीज़ एक बार फिर से दिखाइएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ दो तीन क्वेश्चंस और लेते हैं, उनमें यूनिट्स देखते हैं बेटा कि इन इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में हम यूनिट्स कैसे निकालते हैं। राइट, हम दोनों केपी केसी दोनों के यूनिट्स निकालेंगे दो तीन एग्जाम्पल्स में, और बाकी के एक्स का आपको पता है दैट्स यूनिटलेस, और मैंने वो समझा भी दिया था वो कैसे यूनिटलेस होगा। ठीक है ना, तो यूनिट्स के बारे में हम पहले कंटिन्यू करेंगे, लेकिन असल में आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट इज बेसिकली अबाउट दी टाइप रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, केपी केसी के एक्स वगैरह जो हैं, इनकी आपस में क्या रिलेशनशिप रहती है। ठीक है, तो फिलहाल यूनिट्स के बारे में हम फिर से बात करेंगे, एंड आई विल बी टेकिंग सम मोर एग्जांपल्स। जहां पे हमने कल उसको छोड़ा था वहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे बेटा। आई विल बी टेकिंग सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी एंड केसी, उनके यूनिट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। मेरे पास रिएक्शन ऐसे है, this H2 gas plus we have Cl2 gas in equilibrium with twice HCl gas। क्वेश्चन मुझे पूछता है इस रिएक्शन में Kp और Kc जो है बेटा, इनके यूनिट्स बताइए क्या आएंगे। ठीक है, यूनिट्स बताइए Kp और Kc के क्या है। मैंने आपसे कल कहा कि जब भी आपको Kp के यूनिट्स निकालने होंगे हमेशा अपनी फॉर्मूला यूज करिए, इट इज एटमॉस्फेयर रेज टू पावर डेल्टा एन ऑफ गैस। ओके, ये तो फॉर्मूला आपके पास है। अब मसला ये है कि डेल्टा एन ऑफ गैस का वैल्यू कितना है। यू नो, डेल्टा एन ऑफ गैस का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन प्रोडक्ट साइड माइनस वी हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन रिएक्टेंट साइड। ठीक है, तो यहां पे जब आप डेल्टा एन जी का वैल्यू निकालोगे दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन प्रोडक्ट साइड। क्योंकि यहां पे HCl गैस है और इसके कितने मोल्स हैं बेटा, 2 मोल्स हैं, सो इट्स ओनली 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन रिएक्टेंट साइड। तो H2 का भी यहां पे 1 मोल है, Cl2 का भी यहां पे 1 मोल है, ये भी गैस ये भी गैस। राइट, तो 1 और 1 2 मोल्स हुए ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल। सो डेल्टा एन जी का वैल्यू बनेगा बेटा 2 माइनस 2, so that makes it equal to 0। so अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 हुआ तो Kp के यूनिट्स क्या आएंगे, they will be atmosphere raised to power delta Ng which is equal to 0, and you know anything raised to power 0 is equal to 1। तो मतलब यहां पे आपका 1 कांस्टेंट आ गया बेटा, तो Kp जो है इसका कोई यूनिट नहीं आया, तो ऐसे केसेस में Kp को आप क्या मानेंगे बेटा, दैट्स यूनिटलेस। राइट, ये तो हमारे पास था Kp के यूनिट्स निकालने का तरीका। उसके बाद बेटा Kc की बात करेंगे। अगर आपको Kc के यूनिट्स निकालने हैं, Kc के यूनिट्स के लिए फॉर्मूला क्या थी, इट वाज मोल्स पर लीटर रेज्ड टू पावर डेल्टा एन। मगर आपने ख्याल रखना था बेटा Kc के एक्सप्रेशन में Kc की जो यूनिट्स की इक्वेशन है, यूनिट्स की फॉर्मूला है, वहां पे डेल्टा एन का मतलब डेल्टा एन जी नहीं होता, बल्कि डेल्टा एन का मतलब होता है number of moles on the product side minus number of moles on the reactant side of those components which we considered for Kc expression। जिनको हमने Kc एक्सप्रेशन में लिखा सिर्फ उन कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड से कंसीडर करने, क्योंकि यहां पे इस केस में सारे के सारे कंपोनेंट्स गैसियस फेज में है बेटा, और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको पता है Kc में तो आते हैं। Kc में आपको याद है किस किस के लिए एक्टिव मास 1 बनता है, प्योर सॉलिड का एक्टिव मास 1 बनता है, प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 बनता था, सॉल्वेंट का एक्टिव मास 1 बनता था, जिनको हम बेटा कंसीडर नहीं करते थे फॉर Kc एक्सप्रेशन, याद है ना आपको। लेकिन जब गैसेस की बात होती थी या कोई कंपोनेंट सोल्यूशन का हिस्सा होता था उसकी बात होती थी, तो उनके लिए हमेशा आप बेटा मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखते थे। क्योंकि यहां पे सारे के सारे कंपोनेंट्स गैसेस हैं, इसलिए यहां पे प्रोडक्ट साइड से जो 2 मोल्स हैं वो भी कंसीडर किए जाएंगे डेल्टा एन के लिए, और जो रिएक्टेंट साइड से 1 और 1 2 मोल्स हैं वो भी कंसीडर किए जाएंगे डेल्टा एन के लिए। तो Kc के यूनिट्स बताने से पहले हमें डेल्टा एन का वैल्यू पता होना चाहिए, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड, बट ओनली ऑफ दोज कंपोनेंट्स विच वी कंसिडर्ड फॉर Kc एक्सप्रेशन। क्योंकि Kc एक्सप्रेशन के लिए ये सारे आएंगे बेटा, तो प्रोडक्ट साइड
से हमारे पास कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं ऑन द प्रोडक्ट साइड बिकॉज इट्स अ गैस एंड वी कंसीडर दिस फॉर द केसी एक्सप्रेशन। और रिएक्टेंट साइड से ये भी गैस, ये भी गैस, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड से कुल मिला के 2 मोल्स हैं। 2 - 2 कितना हो गया? 0। तो यहां पर डेल्टा एन का वैल्यू 0 होने की वजह से केसी का जो यूनिट आएगा बेटा, दैट विल बी सिंपली मोल्स पर लीटर रेज्ड टू पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का वैल्यू 0, एनीथिंग रेज पर 0 मींस 1, 0 एनीथिंग रेज पर 0 1, 1 मतलब यूनिटलेस, राइट? चूंकि 1 एक कांस्टेंट है बेटा, इसका कोई यूनिट नहीं होता, 1 एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो इस रिएक्शन के लिए Kp भी यूनिटलेस है और Kc जो है बेटा, दैट्स आल्सो यूनिटलेस। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज वन मोर एग्जांपल जो मैंने Kp Kc यूनिट्स के बारे में कही। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सेकंड फॉर द डे। Let me talk about this one. Ammonium chloride as a solid. Plus we have H2O as liquid. It results in the formation of NH4 positive aqueous. Plus we have got NH4OH rather. I'll just take it this way. Okay, this is NH4OH aqueous. यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है. Plus we have got HCl aqueous. Okay. हमें इस पर्टिकुलर केस के लिए Kp और Kc के यूनिट्स पूछे गए हैं. Kp एंड Kc जो है बेटा, इनके यूनिट्स हमें पूछे गए. फाइन. अब यूनिट्स निकालने के लिए सबसे पहले बेटा हम Kp के यूनिट्स की बात करेंगे. Kp के यूनिट्स किस इक्वेशन से लेते हैं? दैट इज एटीएम रेज्ड टू पावर डेल्टा एन ऑफ गैस. जहां तक इस रिएक्शन की बात है, इसमें ये एक्वियस, ये लिक्विड, ये सॉलिड, यहां पे कोई गैशियस कंपोनेंट तो है नहीं. जब गैशियस कंपोनेंट कोई नहीं है, ना ही रिएक्टेंट साइड से ना ही प्रोडक्ट साइड से, तो यहां पे जो डेल्टा एन ऑफ गैस बनेगा, विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन प्रोडक्ट साइड 0 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन रिएक्टेंट साइड 0. सो डेल्टा एन ऑफ गैस विल बी 0 हेयर. तो चूंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एन ऑफ गैस का वैल्यू हुआ 0, सो Kp जो होगा बेटा, इसका यूनिट बनेगा एटीएम रेज्ड टू पावर 0. एनीथिंग रेज पर 0 इज 1, 1 इज अ नंबर, इसका कोई यूनिट नहीं है. तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए Kp इज यूनिटलेस. इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए Kp इज यूनिटलेस. फाइन बेटा. आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकेंड. अगर हमें Kc के यूनिट्स निकालने होंगे, Kc के यूनिट्स निकालने के लिए क्या करना है बेटा? आपकी फॉर्मूला है मोल्स पर लीटर, राइट, रेज टू पावर डेल्टा एन. अब यहां पे देखते हैं डेल्टा एन कितना होगा. डेल्टा एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड minus we have number of moles on the reactant side, but we have to take into account the number of moles of only those components, right, which, remember, number of moles of only those components which are the part of, which are to be the part of Kc expression, right. अब देखिए, चूंकि ये एक्वियस है, दैट मीन्स ये सोल्यूशन का हिस्सा है. ये एक्वियस है, ये सोल्यूशन का हिस्सा है. मैंने क्या कहा था? जो भी गैशियस कंपोनेंट्स होते हैं या जो भी कंपोनेंट सोल्यूशन का हिस्सा होते हैं, ठीक है, तो उनके एक्टिव मास के बदले में मोलर कंसंट्रेशन लिखा जाएगा. यानी कि ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं बेटा, दे विल बी कंसीडर्ड फॉर द केसी एक्सप्रेशन. ठीक है. केसी एक्सप्रेशन में कौन कौन नहीं आता? प्योर सॉलिड्स नहीं आते, प्योर लिक्विड्स नहीं आता, सॉल्वेंट नहीं आता. ठीक है. उनका एक्टिव मास लिया जाता है 1, तो उनकी कंसंट्रेशन टर्म नहीं लिखी जाती है. अब डेल्टा एन हेयर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड. NH4OH चूंकि केसी एक्सप्रेशन के लिए लिखा जाता है, क्योंकि ना ही ये प्योर लिक्विड है, ना ही ये सॉलिड है, ना ही ये सॉल्वेंट है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर किए जाएंगे. इसका कोएफिशिएंट है 1, दैट मींस के नंबर ऑफ मोल्स 1, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स 1. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड इज 2. Then we have minus number of moles on the reactant side. क्योंकि reactant side से तो ये solid है, solid के लिए आपको पता है कि उसकी concentration term नहीं लिखी जाती है. लेकिन H2O जो यहां पे है, ये as liquid pure liquid नहीं है. क्यों? क्योंकि आपका solution right side से कहता है कि वो aqueous है. Aqueous means NH4OH water में dissolved है. That means इस रिएक्शन में H2O आपका रिएक्टेंट भी है, बट एट द सेम टाइम आपका H2O यहां पे सॉल्वेंट भी है, क्योंकि सॉल्यूशन एक्वियस बन रहा है.
तो अगर यहां पे ऐसा होता कि H2O प्योर लिक्विड होता, प्योर लिक्विड मैंने आपको कल भी समझाने की कोशिश की, प्योर लिक्विड मींस जिसमें कोई और चीज डिसॉल्व ना हो जाए, लेकिन इसमें तो NH4OH डिसॉल्व हो चुका है, इसमें तो HCl डिसॉल्व हो चुका है, बात समझ रहे हो ना। तो यहां पे H2O आपका प्योर लिक्विड नहीं है, हालांकि इसको लिखा है लिक्विड, मगर आपको कंसीडर नहीं करना है कि जब हमें वहां से दिया था, बल्कि आपको कंसीडर करना है कि जब ये सारे कंपोनेंट्स इक्विलिब्रियम मिक्सचर में होंगे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में होने के बाद आपको देखना है बेटा वहां पे कौन प्योर स्टेट में होगा कौन नहीं होगा। फाइन, तो यहां पे आपका H2O जो है बेटा ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर में एज प्योर लिक्विड मौजूद नहीं होगा, बल्कि इसमें NH4OH डिसॉल्व्ड फॉर्म में होगा। सो आई विल नॉट कंसीडर इट्स एक्टोमास टू बी 1 बिकॉज इट्स अ लिक्विड, बट आई विल कंसीडर इट्स एक्टोमास टू बी 1 बिकॉज इट्स अ सॉल्वेंट, राइट बेटा। तो रिएक्टेंट साइड से ना ही इसका नंबर ऑफ मोल आएगा ना ही इसका नंबर ऑफ मोल आएगा, रिएक्टेंट साइड से नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0, तो इस रिएक्शन का डेल्टा N जो होगा बेटा वो 2 आ जाएगा, राइट। जब डेल्टा N यहां पे 2 आ गया तो Kc के यूनिट्स क्या आएंगे, दे शुड बी मोल्स पर लीटर रेज्ड टू पावर 2, वही बनेगा मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। उसी को आप लिख सकते हैं मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, दैट शुड बी योर फाइनल आंसर एज फार एज यूनिट्स ऑफ Kc आर कंसर्न्ड फॉर दिस पर्टिकुलर केस, ओके। कुछ और क्वेश्चंस प्लीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप बुक से और सॉल्व करें, सो दैट यू कैन एक्चुअली हैव अ गुड हैंड ओवर द कैलकुलेशन ऑफ द यूनिट्स, किसी रिएक्शन में Kc Kp के यूनिट्स कैसे निकालते हैं। थैंक यू सो मच, वी कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर पोर्शन कि यूनिट्स कैसे निकाल सकते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन असल में है दैट इज अबाउट द रिलेशन बिटवीन different types of equilibrium constants. Relation between different types of equilibrium constants. उनके बीच में जो different Kp, Kc, Kx वगैरह है उनकी आपस में relationship क्या रहती है। Let's talk about the first one, that is a relation between Kp and Kc. रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc पहले लेंगे, ठीक है। मैं आपको बेटा इनकी रिलेशन बता के रखूं पहले, उसके बाद हम उनकी डेरिवेशन भी करेंगे कि वो रिलेशन आई कहां से, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस याद रखनी है Kp और Kc के बीच में। रिलेशन नंबर 1, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज्ड टू पावर डेल्टा N ऑफ गैस, ये एक केस हो गया इसका। और दूसरा log of Kp is equal to log of Kc plus delta N of gas into we have log of RT, ठीक है। ये हमारे पास बेटा दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ये आपके पास जनरल फॉर्म हो गया पहला वाला, और दूसरा आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया, ठीक है। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में सीधा ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, Kp और Kc के बीच में करेक्ट रिलेशनशिप बताइए, गिवन ऑप्शंस में कौन सी है। आप ये देखें, दोनों में से एक बेटा बिल्कुल आपके पास सही एक्सप्रेशन है, ठीक है। दोनों बिल्कुल सही एक्सप्रेशंस हैं, प्लीज अपने हिसाब से याद रखिएगा, ठीक है। ये तो आपका पहला मसला हो गया कि इनके बीच में क्या रिलेशंस हैं। अब बात करते हैं ये रिलेशंस हमारे पास असल में आई कहां से है। इन रिलेशंस को बेटा हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो डिराइवेशन, आप साथ साथ लिख दीजिएगा, कंसिडर ए जनरल गैस फेज इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है। एक जनरल गैस फेज इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात करेंगे जिसके बारे में हम बात करते आए हैं। A times A as a gas plus we have B times B as a gas in equilibrium with C times C as a gas plus we have D times D as a gas, right? इस इक्विलिब्रियम के लिए हम Kp का भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, हम Kc का भी एक्सप्रेशन लिखेंगे। Kp for this equilibrium will be equal to partial pressure of C raised to power C into partial pressure of D raised to power D divide by partial pressure of A raised to power A into we have partial pressure of B raised to power B, right beta? Let this be equation 1. और इसी तरह से हम Kc का भी एक्सप्रेशन लिखेंगे। Kc will be equal to molar concentration of C raised to power C into molar concentration of D raised to power D divide by molar concentration of A raised to power A
इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। ठीक है, ये मान लीजिए बेटा हमारे पास एक दूसरी रिएक्शन है, दूसरी इक्वेशन। अब अगर मैंने Kp और Kc को रिलेट करना है तो Kp लेफ्ट हैंड साइड्स को आपस में रिलेट करने के लिए असल में आपको राइट हैंड साइड की रिलेशन सोचनी है कि इनकी आपस में क्या रिलेशन होती है। So that means you need to understand the relation between the partial pressure of a gaseous component and its molar concentration, right? किसी भी, क्योंकि ये सारे गैशियस कंपोनेंट्स एक ही रिएक्शन वेसल में मौजूद हैं, तो किसी भी गैशियस मिक्सचर में एक कंपोनेंट का अपना पार्शियल प्रेशर और उसी कंपोनेंट की अपनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन द सेम रिएक्शन वेसल, अगर आप इनको आपस में रिलेट करना चाहें बेटा, इनको आपस में रिलेट करती है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन है, सो आई कैन राइट इट हियर फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। अगर आप में से कुछ बच्चों ने इस इक्वेशन के बारे में सुना है तो ठीक, नहीं सुना है बेटा, मैं आपके सामने इक्वेशन रख देता हूं। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है पीवी छुआसा बराबर एनआरटी, राइट बेटा, जबकि ये P रिप्रेजेंट करता है प्रेशर ऑफ द गैस, V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये R जो है बेटा इसको आप कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T जो है दैट इज द टेंपरेचर ऑन केल्विन स्केल, राइट, ऑफ द गैस। तो ये सारे आपके पास ये जो वेरिएबल्स हैं दे आर रिलेटेड विद ईच अदर बाय दिस इक्वेशन व्हाट वी कॉल एज आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखूं बेटा, P इज इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी, कोई प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं है, मैंने बस V को यहां पे डिनोमिनेटर में लिया। मगर आपको याद होगा बेटा, मैंने पिछली बार आपसे कहा था मोलर कॉन्सेंट्रेशन जिसको आप C से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट पर लीटर। और इसको मैंने दिखाया था बेटा हाउ इट इज रिलेटेड टू द हाउ इट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम बाय दिस इक्वेशन n बाय v, मैंने ये डिराइव भी कर दिया था आपके लिए। आप याद करिए, जब हमने इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था, मैंने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले कहा कि आपको बेटा कॉन्सेंट्रेशन का आइडिया होना चाहिए, आपको एक्टिव मास का आइडिया होना चाहिए, आपको लॉ ऑफ मास एक्शन का आइडिया होना चाहिए, तब जाके लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हम समझ सकते हैं। और वहां पे मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन बता दिया था, इट इज इक्वल टू n अपॉन v। चूंकि कॉन्सेंट्रेशन छुआसा बराबर n अपॉन v, तो यहां पे पार्शियल प्रेशर के बदले में n बाई v के बदले में हम लिख सकते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस इनटू वी हैव r इनटू वी हैव t, राइट। अब देखिए, पार्शियल प्रेशर की जब आप बात करोगे ऑफ एनी कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू r इनटू वी हैव t, ये हमारे पास बेटा आइडियल गैस इक्वेशन का एक फॉर्म है। एंड दिस इज द इक्वेशन जो एक कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर को और उस कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन को आपस में रिलेट करता है एट ए गिवन टेंपरेचर। अब अगर मैं यही इक्वेशन बेटा इन कंपोनेंट्स पे अप्लाई करूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ C को मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C के साथ रिलेट करूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ D को मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D के साथ रिलेट करूं, तो मेरे पास बेटा 4 इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, सो आई कैन से देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ A किसके बराबर आएगा, शाबाश, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A किसके बराबर आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस A, देन वी हैव इनटू RT। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B किसके बराबर आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस B इनटू वी हैव RT। फाइन बेटा, और इस कॉन्सेंट्रेशन को बेटर मैं स्क्वायर ब्रेस में लिख सकता हूं, बिकॉज यू नो कि कॉन्सेंट्रेशंस को बेहतर कैसे लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रेस के फॉर्म में। सो आई विल आल्सो पुट इट दिस वे, इट विल बी इक्वल टू concentration of A into we have RT, है ना बेटा, it should be equal to concentration of B into we have RT। Likewise बेटा, अगर हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ C देखना होगा, I'll have the next page here, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C की अगर आप बात करेंगे, that will be concentration of C into we have RT। Likewise अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ D की बात करेंगे, that will be equal to concentration of D into we have RT, right? अब ये जो मेरे पास इक्वेशंस हैं बेटा, ठीक है, ये वाली 2 इक्वेशंस और जो मेरे पास ये वाली 2 इक्वेशंस हैं जो हमने इसके बाद ली हैं, ये वाली, ठीक है, मैं इन 2 को बेटा कुल मिला के इक्वेशन 3 कंसीडर करूंगा। वो पिछली वाली 2 और ये वाली 2, यानी कि ये 4 रिलेशन जो मैंने बनाई फॉर द पार्शियल प्रेशर एंड द कॉन्सेंट्रेशन बेटा, इन चारों रिलेशंस को मिला के मैं इक्वेशन 3 का नाम दे रहा हूं, राइट। अब अगर ये चारों मिला के इक्वेशन 3 बनती है, फाइन बेटा, तो व्हाट आई कैन डू इज दैट आई कैन सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 in 1। जो भी इक्वेशंस आपने इक्वेशन 3 मानी बेटा, उन 3 इक्वेशंस को इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेट्स सी कि वो इक्वेशन 1 क्या थी।
ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 was like this: Kp was equal to partial pressure of C raised to power C. What I'll be doing is that now partial pressure of C के बदले में what I'll be writing concentration of C into RT, because you see partial pressure of C is equal to concentration of C into RT, तो मैं exactly वही चीज कर रहा हूं। फाइन, आप देखिए बेटा, substitute equation 3 in 1. Equation 1 क्या थी? Kp was equal to partial pressure of C raised to power C into we have partial pressure of D raised to power D divided by partial pressure of A raised to power A into we have partial pressure of B raised to power B. So I can say Kp should be equal to partial pressure of C के बदले में क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बेटा? इट शुड बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी। मगर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी के ऊपर पावर सी था, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी चूंकि पीसी के बराबर है, सो इसके ऊपर पावर आएगा रेज टू पावर सी, राइट। इसी तरह से इनटू इट वाज पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी किसके बराबर है? दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इनटू वी हैव आरटी। मगर पार्शियल प्रेशर ऑफ डी के ऊपर पावर था बेटा स्मॉल डी, इट शुड बी रेज्ड टू पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाय इट वाज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज्ड टू पावर ए। आई विल बी राइटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू आरटी मगर रेज्ड टू पावर ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बदले में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इनटू वी हैव आरटी, लेकिन इसके ऊपर पावर था बेटा स्मॉल बी। बात समझ रहे हो? तो मैंने जो ये चार इक्वेशंस थी जहां पे मैंने पार्शियल प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेट किया, मैंने उन सारी इक्वेशंस को बेटा इक्वेशन 1 में सबस्टिट्यूट किया। जहां जहां पे पार्शियल प्रेशर टर्म थी वहां वहां पे मैंने उनके बदले में कॉन्सेंट्रेशन टर्म इनटू आरटी लगा दिया। अब देखिए केपी जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू, खुद समझिए, ये पावर सी जो है ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी है, आर के ऊपर भी है, टी के ऊपर भी है। अगर मैं ऐसा करूं बेटा कि ये जो पावर टर्म्स हैं अलोंग विद द कॉन्सेंट्रेशंस इनको अलग रखा जाए, यानी कि आई विल पुट इट दिस वे, आई वांट टू डू इट दिस वे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज पर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज पर डी जो है इनको मैं अलग रखना चाहता हूं, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज पर बी। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अलोंग विद देयर पावर्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अलोंग विद देयर पावर्स मैंने अलग लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या क्या बचा? हमारे पास बचा आर टी उसके ऊपर रेज टू पावर सी इंटू आर टी उसके ऊपर रेज टू पावर डी डिवाइड बाई नीचे हमारे पास बचा आर टी रेज टू पावर ए इंटू वी हैव आर टी रेज टू पावर बी। खुद समझिए, ठीक है। आई विल पुट इट दिस वे, के पी विल बी इक्वल टू, अगर आप ये सारा देखें बेटा, ठीक है, अगर आप ये सारा देखें, concentration of C raised to power C into concentration of D raised to power D divide by concentration of A raised power A into concentration of B raised power B जो है, अगर आप देखें ये किसके बराबर था, ठीक है, खुद देखिए, concentration of C raised power C into concentration of D raised power D divided by A raised power A into B raised power B, ये खुद किसके बराबर था? KC के बराबर। That means इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड है बेटा ये वाला, वो खुद किसके बराबर है? KC के बराबर। मैं सबस्टिट्यूट कर सकता हूं, ठीक है। So I can substitute it here, I can go back to my slide and I can substitute it here. So I can say here, यहां पे मैं बता सकता हूं बेटा, substitute इक्वेशन 2 इन, लेट इट बी, इसको इक्वेशन 4 कहेंगे, ठीक है। सबस्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन 4, राइट। अगर फोर्थ इक्वेशन में 2 को सबस्टिट्यूट किया जाए तो Kp विल बी इक्वल, शाबाश, ये पूरी टर्म किसके बराबर था? Kc के बराबर, है ना बेटा। देन वी हैव इनटू RT। अब देखिए, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड, तो पावर हमारे पास क्या क्या आएगा? इट शुड बी C प्लस D डिवाइडेड बाय, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस शुड बी सेम पावर शुड बी एडेड, यहां पे आएगा RT raised to power A plus B। Is that part clear बेटा? ये हमारे पास हो गया। देन Kp should be equal to, ये हमारे पास हो गया बेटा Kc into, राइट, ये हमारे पास है RT raised to power C plus D। आप याद करिए बेटा, ये C plus D हमारे पास क्या होता था? I'll go back to my equation, right? I'll go back to my equation। ये C जो था, it was the number of moles of component C। ये D जो था, it was the number of moles of component D। C plus D बनेगा ना बेटा total number of moles of products, right? ये मैं आपको कल भी बता चुका हूं। ये C plus D जो है, ये बनेगा total number of moles of products, और ये A plus B क्या बनेगा? Total number of moles of reactants। Fine, so I'll go back beta, and I'll write it here, RT raised to power C plus D means number of moles on the product side, ठीक है ना, divided by RT raised to power A plus B means number of moles on the reactant side। ठीक है बेटा, इसी इक्वेशन को हमने आगे लेना है। तो मेरे पास अब तक इक्वेशन जो है वो यहां आ चुकी है बेटा। आई विल बी एडिंग द नेक्स्ट स्लाइड हियर, Kp शुड बी इक्वल टू Kc। फाइन,
इनटू वी हैव RT। यहां हमारे पास ऊपर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, फाइन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और नीचे हमारे पास था RT रेज्ड टू पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, मगर ऊपर आके क्या बनेगा वो, दैट शुड बी RT रेज्ड टू पावर माइनस टाइम्स NR। ये मैंने आपको कल भी बता दिया बेटा, जब भी आप किसी टर्म को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो पावर अपना साइन चेंज करता है। नीचे क्या था, ये RT रेज्ड टू पावर NR, ऊपर आके क्या बनेगा, RT रेज्ड टू पावर माइनस टाइम्स NR। सो KP शुड बी इक्वल टू KC, राइट, इनटू वी हैव RT raised to power। खुद देखिए, again the bases are same, in case of multiplication when bases are same power should be added, तो ऊपर आके बनेगा NP प्लस माइनस NR, प्लस माइनस हो गया माइनस, then we have NR। ओके बेटा, अब खुद ही समझिएगा, KP शुड बी इक्वल टू KC इनटू वी हैव RT रेज्ड टू पावर, यू नो NP माइनस NR को क्या कहते थे, डेल्टा N, मगर चूंकि यहां पे सारे कंपोनेंट्स गैसियस फेज में है, तो यहां पे इस डेल्टा N को हम बेटा डेल्टा NG कहेंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन पहला था, दैट KP इज इक्वल टू KC इनटू RT रेज्ड टू पावर डेल्टा N ऑफ ए गैस। आप वापस जाइए बेटा, मैं आपको वो फॉर्मूला फिर से दिखाऊं। मैंने कहा था पहली एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, पहली रिलेशन हमारे पास ये है, KP इज इक्वल टू KC इंटू RT रेज्ड टू पावर डेल्टा N ऑफ ए गैस, और मैंने बेटा उस रिलेशनशिप को डिराइव करके बता दिया। ठीक है, वो रिलेशन आपके पास फाइनली ये है, KP इज इक्वल टू KC इंटू RT रेज्ड टू पावर डेल्टा N ऑफ ए गैस। जहां तक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात है, उसमें कभी इस डेरिवेशन को बेटा इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस आपको फाइनल एक्सप्रेशन याद रखना है, KP इज इक्वल टू KC इंटू RT रेज्ड टू पावर डेल्टा N ऑफ ए गैस। फाइन, फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल रिजल्ट याद रखिएगा, यही रिजल्ट आपको बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आ जाएगा। बाकी डेरिवेशन जो है इट वाज जस्ट टू इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, हमने एक्सप्रेशन लाया कहां से, एक्सप्रेशन आया कहां से, ठीक है ना। लेकिन अगर आप डेरिवेशन याद भी नहीं रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल रिजल्ट याद रखिएगा, KP इज इक्वल टू KC इंटू RT रेज्ड टू पावर डेल्टा N ऑफ गैस। 2-3 बार दोहराइए, KP इज इक्वल टू KC इंटू RT रेज्ड टू पावर डेल्टा N ऑफ गैस। अगर आपको बेटा ये एक्सप्रेशन याद रहता है, फाइनल रिजल्ट याद रहता है, क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये तो पहली एक्सप्रेशन थी बेटा, उसके बाद दूसरी एक्सप्रेशन भी थी लॉग वाली, राइट। लॉग वाली एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या करना है, इसी एक्सप्रेशन में अप्लाई करना है लॉग। मैं इसको मानूंगा इक्वेशन 5, ठीक है। सो आई कैन से अप्लाई लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 5, ठीक है। अगर हम दोनों साइड से लॉग अप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड से क्या बनेगा, ये बन लॉग ऑफ KP, शाबाश। यहां से क्या बनेगा बेटा, दिस इज लॉग ऑफ दिस टर्म, राइट, KC इंटू RT रेज्ड टू पावर डेल्टा N ऑफ गैस। फाइन, दिस इज KC इंटू RT, तो राइट साइड से बनेगा ये लॉग ऑफ A इंटू B, राइट। सो मेरे पास इक्वेशन आएगी ऐसे, log of KP should be equal to, ये बनी से बेटा log of A into B, सुगो log A plus log B, सुगो बेटा log of RT raised to power, लेकिन RT के ऊपर पावर है, that's delta N of gas। फाइन, अब जाके इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, मेरे पास इक्वेशन ये बनेगी, log of KP should be equal to log of KC plus we have, right। ये बनी से बेटा log of m रेज टू पावर n, वो किसके बराबर होता है, n log m, राइट। यानी कि डेल्टा NG जो होगा ये सामने आएगा, आपके पास बचेगा log of RT। फाइन, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बेटा फाइनल एक्सप्रेशन आता है लॉगरिथम वाला, log of KP is equal to log of KC plus we have log of RT raised to power delta N of gas, right। लेकिन जब आपने इसको log फिर बाद में सॉल्व कर दिया, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया log of KP is equal to log of KC plus delta N of gas into we have log of RT। Is that clear? ये हमारे पास बेटा एक्सप्रेशन रहता है, ये हमारे पास रिलेशनशिप रहता है between KP and KC। Is that part clear? Between KP and KC। अब जाके बात करते हैं बेटा, प्लीज रिमेंबर दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ओनली इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिस पे आपको सवाल पूछा जाता है, या तो ये या तो ये। बाकी जो भी KP और KX की रिलेशंस हैं कभी सवाल नहीं पूछा जाता, KC और KX की रिलेशन है कभी सवाल नहीं पूछा जाता। इट्स ओनली KP एंड KC, KP एंड KC, इनकी आपस में रिलेशन क्या क्या है। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? तो उस चीज का आपने ख्याल रखना है, और उसके बारे में भी हम सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम इन क्वेश्चंस पे आ जाएं बेटा, मैं वो रिलेशंस भी आपके सामने रख दूं कि KP और KX की रिलेशन क्या है, KC और KX की रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो ये हमारी डेरिवेशंस हो गई। उसके बाद बेटा मैं नेक्स्ट लूंगा सेकेंड पार्ट,
दैट्स रिलेशन बिटवीन, इनको डिराइव करने की भी जरूरत नहीं है, बस यहां पे फाइनल रिजल्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन के पी एंड के एक्स, प्लीज रिजल्ट याद रखिएगा, बाकी डेरिवेशन से हमें कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, उसमें मैंने डेरिवेशन आपको दिखा दिया ताकि बस आपको बैकग्राउंड जहन में रहे कि हाँ कहीं से तो निकलता है। तो ये रिलेशन चूंकि इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पूछी भी नहीं जाती है, इसलिए इनका डेरिवेशन दैट बी द वेस्टेज ऑफ टाइम ओनली। के पी इज ऑलवेज इक्वल टू के एक्स into total equilibrium pressure raised to power delta n of gas, ठीक है। सो जब भी आप किसी गैस फेज इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात करेंगे, वहां पे टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना होगा, दैट्स P, डेल्टा एन ऑफ गैस आपको पता है, Kx इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड Kp यू नो दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है बेटा। तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड तो मैं दे चुका हूं Kp Kc के बीच में, लॉग वाली भी, उसके बाद ये हमारे पास है बेटा, लेट दिस बी इक्वेशन थर्ड, ठीक। उसके बाद हम तीसरी ले रहे हैं, that is a relation between Kc and Kx, Kp Kc भी हो गया, Kp Kx भी हो गया, Kc Kx की बात करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अगर आप पहली इक्वेशन की बात करेंगे, Kp was equal to Kc into RT raised to power delta n of gas, इसको आपने इक्वेशन 1 माना था, और ये रिलेशन जो है Kp is equal to Kx into P total raised to power delta n of gas, इसको आपने इक्वेशन 3 माना था। इन दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड देखिए सेम है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Kp। जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो बेटा, तो इनका राइट हैंड साइड भी सेम होगा। सो आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फाइन बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 जब इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम हो, राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो आई कैन से Kc into RT raised to power delta n of gas जो होना चाहिए, that should be equal to Kx into P total raised to power delta n of gas. Is that clear? अब जाके अगर हम Kc की इक्वेशन निकालेंगे बेटा, Kc should be equal to Kx, right? Into we have P, ये RT नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना, मगर इसके ऊपर भी पावर है डेल्टा n, उसके ऊपर भी पावर है डेल्टा n, so I can write whole raised to power delta n of gas, ठीक। तो ये हमारे पास बेटा रिलेशन रहता है बिटवीन द Kc एंड Kx, Kc इज इक्वल Kx इंटू P डिवाइड बाई RT होल रेज टू पावर डेल्टा n ऑफ ए गैस, राइट। ये रिलेशंस आप प्लीज याद रखेंगे, और उसके साथ साथ इनकी लॉगरिथमिक फॉर्म्स भी आपको कभी कभी पूछी जा सकती हैं, इसकी लॉग फॉर्म भी आप खुद निकाल सकते हैं। तला तैगा काटून लॉग अप्लाई करना, इवन log of Kp is equal to log of Kx into P raised to power log of Kx into P raised by delta n of a gas. So बनते log of A into B, so go log A plus log B. So log of Kp will be equal to log of Kx plus log of P raised to power delta n of gas. So when log m raised power n जैसे पीछे आपने देखा था, ठीक है। मैं फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको बताऊं बेटा, log of Kp will be equal to log of Kx, right? Plus we have delta n of gas into we have log of P. Likewise इसका भी मैं आपको बताऊं बेटा, this is log of Kc is equal to log of Kx, right? Log of Kx plus we have delta n of gas into we have log of P upon RT, right? थे जो याद, ये हमारे पास इनकी रिलेशंस रहती हैं, जो रिलेशंस बेटा आपके जहन में होनी चाहिए, फाइन। बाकी इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड जो भी सारी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह उनके बारे में हम कल बात करेंगे, बिकॉज आज से इंशाल्लाह आपकी 2-2 क्लासेस लगेंगी, तो ज़्यादा कंटेंट में आपका डेटा भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए हम चाहेंगे कि 30-35 मिनट्स और की क्लास हो जाए ताकि आपको भी ज़्यादा दबाव ना पड़े। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़ बेटा।